सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें अगेन जो है वो दिया गया है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो सबसे पहले इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हमने नहीं छोड़ना, उसको हमने हमेशा जो है वो टुकड़ों में बांट देना है ताकि हम लोग की इंस्पेक्शन जो है वो कंफ्यूज ना हो, हम लोग बहुत ही आसानी से इसको इंस्पेक्ट कर सकें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स प्लस 2x और y डी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो नाउ इसको हम लोग खोल देंगे कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो चीज़ पेयर में आएगी वो क्या होगी वो देखते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर x है, डी ऑफ एक्स और y भी है डी ऑफ वाई के फॉर्म में। हालांकि एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर e ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, दैट्स वाई हम लोग इसको स्किप करेंगे। ठीक है, अगर दो ऐसे फैक्टर्स होते जिनमें दोनों में एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता देन वी कैन यूज़ दैट, बट अगर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म सिर्फ एक में ही है तो हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों सिमिलर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग अपनी लिस्ट जो है वो चेकआउट करें तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, लेट्स सी। अगर हम लोग इसको पेयर में बनाएं तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि ये है हमारे पास वाई स्क्वायर, यहाँ पर है वाई, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स और एक कटेगा, नीचे वाई रह जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ई की पावर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको हटा दूँगी और यहाँ पर अगर मैं वाई स्क्वायर डिवाइड करूँगी तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ। और इसको अगर मैं लिखूँगी तो ये तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर मैंने वहाँ पर डिवाइड किया, वो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब मैंने यहाँ पर वाई स्क्वायर डिवाइड किया है तो यहाँ पर तो रहेगा ही। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, बिल्कुल यही एक है फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं, लिस्ट में चेक कीजिए, लिस्ट में है हमारे पास 9 नंबर पे। ठीक है, 9 नंबर पे हमारे पास जो फॉर्मूला है हम लोग यहाँ पर वो पुट कर देंगे, बिकॉज सेम फैक्टर बनता है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप बोलेंगे मैम आप तो इसको ना एक्स से भी कर सकती थी, ठीक है ना, एक्स से भी डिवाइड कर सकती थी ना। तो जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है तो वो अब नहीं आना चाहिए, बिकॉज मैं बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ। 9 और 10 का कंपैरिजन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है यहीं पे सॉल्व होगा। 9 और 10 का जो है हम लोग करेंगे कंपैरिजन। तो अगर 9 वाले को देखिए तो हमारे पास इधर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास भी एक्स स्क्वायर है। बट अगर हम 10 वाले को देखें तो यहाँ पर वाई स्क्वायर वो दे रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर वाई स्क्वायर दे रहा है, तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला जो है, फैक्टर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा इंस्पेक्शन के लिए अपने फार्मूले की लिस्ट जो है वो बिल्कुल सामने रखिए ताकि आपको पता हो कि कौन सा फार्मूला यूज़ होने वाला है। ठीक है, सो ये हो गया, हमने 9 वाले को यूज़ कर लिया है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन भी मैं लगा लूँगी, ये हो जाएगा एक्स और डी ऑफ एक्स प्लस, इसका हमारे पास जो है इक्वलिटी क्या आती है, इक्वलिटी आती है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, डिवाइड हमारे पास सिर्फ सिंगल वाई आ जाएगा एंड साथ में 0 पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो देखिए हमने कितने इजीली इसको जो है वो सॉल्व कर लिया बाय इंस्पेक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं, आंसर लिखते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। सो ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स ही आएगा एंड प्लस ये और ये कैंसिल, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई इक्वल टू सी। अब हम लोग जो है हमारा आंसर तो आ गया लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज हम लोग कभी भी डिवीजन में चीज़ें नहीं छोड़ते आंसर में, और ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एंड ये हो जाएगा वाई मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा वाई ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सी ऑफ वाई। एंड दैट्स ऑल, हमारा पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सॉल्व हो चुका है। होप कि आपको अब ये वाले मेथड ईजी लगने लग गए होंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन किन किन को क्वेश्चन नंबर 3 तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एंड अगर यहाँ पर देखें तो हमें ऑलरेडी जो है एक यहाँ पर फैक्टर गिवन है, ठीक है। इसी फैक्टर को बस हम लोग यूज़ करके जो है आंसर निकालेंगे। लेकिन देखें तो बहुत ही सिंपल सा लगता है ये फैक्टर, ठीक है। तो देखते हैं कितना सिंपल है भी या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें तो नेगेटिव है। नेगेटिव में हमें हमेशा नीचे क्या चाहिए होता है, जब भी हमें कोई नेगेटिव ऐसी जो है डी ऑफ एक्स माइनस डी वाई डी ऑफ एक्स गिवन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं नीचे वाई स्क्वायर। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसके लिए लिस्ट में चेक कर सकते हैं दो चीज़ें। एक तो हम लोग जो है वो 3 और 4 को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से भी अब हमारे पास कोई यूज़ होने वाला है। अगर 3 वाले को देखें तो 3 वाला हमें क्या देता है, वाई डी ऑफ एक्स माइनस एक्स डी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर 4 वाले को देखें तो 4 वाला एक्स डी ऑफ वाई माइनस वाई डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात एक और चीज़ की भी आ जाती है कि जो रिमेनिंग फैक्टर है, रिमेनिंग उसको भी हमने ऐसे सिंप्लीफाई करना होता है ना कि वो डायरेक्टली इंटीग्रेशन से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो वाई क्यूब है हमारे पास और यहाँ पर डी ऑफ एक्स भी है, वाई क्यूब और डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से गिवन है ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये जो वाई है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें वाई क्यूब से करना होगा ताकि ये वाई जो है वाई क्यूब पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाए। बट अगर यहाँ देखें, यहाँ पर वाई स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते। यानी 4 कैंसिल आउट और लिस्ट में सिर्फ 3 बचा है, ठीक है। अब इस 3 को भी हमने यहाँ पर तो वाई स्क्वायर है और हम लोग तो वाई क्यूब से करेंगे ताकि ये जो है पूरा का पूरा कट जाए और हमारे पास इंटीग्रेशन इसकी ईजी हो जाए। तो चलिए हम लोग इसको किस चीज़ से डिवाइड कर देंगे, वाई क्यूब से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स डी ऑफ वाई माइनस वाई डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई क्यूब एंड वाई क्यूब विल बी कैंसिल एंड एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि पहले हमारे पास y, जो चीज़ हम लोग नीचे डिवाइड करते हैं वो चीज़ पहले आएगी, वो जो टर्म है दैट विल बी इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन यहाँ पर तो x पहले आ रहा है तो हमने x और y की जो जगह हैं वो रिप्लेस कर दी, यानी इनके टर्म्स को हमने रिप्लेस कर देना है ताकि फुल ये फैक्टर जो है हमारे पास क्रिएट हो जाए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो बोथ साइड्स में हम लोग क्या कर देंगे, एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई माइनस एक्स वाई डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई क्यूब, और यहाँ पर एक्स है, एक्स क्यूब हो जाएगा डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर जाऊँगी तो ये ऊपर वाला जो है वो मैं इरेज कर देती हूँ और डस्टर, हाँ ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे जाते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें, अब हम लोग यहाँ से जो है वो कॉमन ले सकते हैं, वो क्या ले सकते हैं हम लोग दोनों में से x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। x और y को हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर y क्यूब है ना, तो हम लोग यहाँ पर भी, ये पहले मैं ऊपर लिख देती हूँ उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स वाई डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई क्यूब एंड यहाँ पर एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो चलो इसको हटा देते हैं, अब ऊपर समझते हैं, आंसर भी उसी के नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह रिप्लेस कर देनी है पहले, तो उसके बाद कॉमन लेंगे, ठीक है। पहले जगह रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई डी ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वाई क्यूब एंड यहाँ पर एक्स डी ऑफ, ठीक है। इधर तो वैसे का वैसे आ गया। अब अगर हम देखें, हमें यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव चाहिए होता है, तो हम लोग यहाँ से माइनस एक्स को पॉजिटिव ले लें, माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे इस होल से, ठीक है। क्या करेंगे, टेकिंग माइनस एक्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय वाई, इस पूरे टर्म से ले लेंगे, नीचे से भी एक वाई ले लेंगे, सही है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस एक्स बाय वाई, तो आ जाएगा हमारे पास, अंदर क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वाई
डी ऑफ एक्स। अब माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा प्लस की जगह पे, एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वाई भी कॉमन लिया है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल वही फॉर्म बन गई जो हमने पहले बनानी थी, जो हमने किस चीज़ में बनाई, जो हमने लिस्ट 3 में जो बनाई थी, ठीक है। तो ये वही लिस्ट 3 वाली फॉर्म हो गई है और हमें ये मिल गया है। तो चलिए अब हम लोग इस पर जो है इसके फैक्टर्स अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास समथिंग माइनस एक्स बाय वाई वैसे का वैसा रहेगा, इसका फैक्टर ये 3 बन गया। तो 3 में हमारे पास क्या आता है, 3 में हमारे पास आता है डी एक्स बाय वाई, ठीक है। एंड साथ में डी ऑफ क्यूब विल बी एज इट इज़, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको इंस्पेक्शन से सॉल्व कर लिया। अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन आगे जाके हम लोग जो है आगे क्वेश्चंस पर पहुँचेंगे, फिर इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप करूँगी क्योंकि बार बार जो है वो एक चीज़ पे अगर हम लोग छिड़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी बनेगी। फिर स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी है, हमें लेंथी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बोर करती है। तो इस वजह से मैं वो वाली चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। तो जो जो चीज़ें मैं जो है बार बार समझा रही हूँ वो अपने साथ नोट डाउन किया करें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे। सो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस को बाहर ले लेंगे, एक्स बाय वाई डी एक्स बाय वाई, इस पे एक इंटीग्रेशन हो गई, सही है, इक्वल टू यहाँ पर एक और इंटीग्रेशन हो गई, ओके। तो अब अगर हम लोग देखें इंटीग्रेशन को, ये और ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर इसको और इसको भी तो हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इसको और इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x और y का हमारे पास होल आ गया स्क्वायर। अब देखिए इंटीग्रेशन दोनों पे है, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, तो जब इसकी इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी तो इन दोनों को तो हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, दोनों सेम है, बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब इस पे इंटीग्रेशन है तो हम लोग इस पे इंटीग्रेशन रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं दोनों की। अब इंटीग्रेशन इस पे कंटिन्यू है तो हम क्या करेंगे, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। नाउ यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो वही पावर वाली इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और साथ में डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x बाय वाई पे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/4 x ऑफ 4, साथ में एक कांस्टेंट का c भी लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला आ गया है। नाउ इसका जो हम लोग सिंप्लीफाई आंसर है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये जो 2 है, 2 के डिविजन्स के नीचे, तो क्या हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स। तो हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया है, एंड साथ में ये हो जाएगा x की पावर 4, यहाँ पर 4 तो हम छोड़ नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई। तो अगर यहाँ पर देखें तो 4 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 रह जाएगा ना यहाँ पे, एंड ये हो जाएगा 4c, ठीक है। 4c हो गया है। इक्वलिटी में हम लोग यहाँ पर ज़ीरो लगा लेंगे क्योंकि इक्वलिटी हमने यहाँ पर यूज़ नहीं की, ठीक है। और अगर हमने देखा जाए तो हम लोग ने x4 अगर हम लोग करें तो वो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर लिखें या यहाँ पर लिखें, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास उसे क्या बोलते हैं, आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये सॉल्व हो चुका है। और इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर हमसे एक साइन जो है वो छूट गया है, हमने यहाँ पर माइनस लिया था ना, माइनस साइन जो ली थी वो मैं यहाँ पर जो है दोबारा लिखना भूल गई, ठीक है। सो जब हम लोग यहाँ पर माइनस था तो ये जो है यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर माइनस था तो ये यहाँ पर चला जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x बाय वाई एक्स स्क्वायर प्लस x4 प्लस 4c इक्वल टू 0, ठीक है। मैं कह रही हूँ कुछ जो छूट गया है, वो क्या छूट गया था, वो हमारे पास साइन छूट गया था, हमने साइन तो कॉमन लिया था, फिर मैं यहाँ पर पुट करना भूल गई थी, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
सो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर यहाँ पर देखें तो हमें जो है काफ़ी टफ चीज़ें गिवन है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। एंड नाउ अगर देखा जाए तो ये एक्स डी ऑफ एक्स और वाई के फॉर्म में है। सबसे पहले एक्स डी ऑफ वाई माइनस वाई डी ऑफ एक्स लिखेंगे। एंड ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर जो है ये एज इट इज़ इधर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन डी ऑफ एक्स जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक मेथड बनता है लिस्ट। अगर आप लोग चेक करें तो लिस्ट में आपके पास ये वाली फॉर्म ज़रूर आएगी। और ये कहाँ पर आएगी? ये आएगी आपके पास लिस्ट नंबर 5 पे। लिस्ट नंबर 5 पे आपके पास ये वाली फॉर्म आएगी, तो हम लोग बहुत ही ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था? tan इनवर्स के इक्वल था। तो हम लोग यहाँ पर देखिए बस सिंपली tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो tan इनवर्स का जो फिफ्थ में फॉर्मूला था वो क्या था? x डी ऑफ वाई माइनस वाई डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। अगर हम लोग देखें x डी ऑफ वाई माइनस वाई डी ऑफ एक्स और साथ में ये है गिवन, तो यहाँ पर अगर हम लोग इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी पुट करें तो भी हमारे पास जो है वो tan इनवर्स आ जाएगा, साथ में आ जाएगा हमारे पास y बाय एक्स, ठीक है। ये हो गई, हमने इंटीग्रेशन पुट कर दी। यहाँ पर भी हम लोग इंटीग्रेशन पुट कर देंगे, तो ये डी ऑफ एक्स कटा, हमारे पास क्या आ गया? tan इनवर्स और साथ में डी ऑफ एक्स का यानी x और कांस्टेंट c, ठीक है। तो चलिए बस इसको हम लोग लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y बाय एक्स इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा? x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट का c। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम लोग y के फॉर्म में आंसर लिखेंगे, बिकॉज tan इनवर्स आ रहा है तो y को छोड़ेंगे, tan इनवर्स उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan बन जाएगा, ठीक है। tan बन जाएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x tan और साथ में ये जो है हम लोग इसको ब्रैकेट में एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि अगर tan के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? tan x और फिर कांस्टेंट के साथ भी बनेगा, तो इसको अगर हम लोग जो है एक ब्रैकेट में लिख लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जनरल सोल्यूशन जो है वो हमारे पास आ गई है। एंड होप कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल कोई भी यहाँ पर चीज़ नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।